अनोखी चिट्ठी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित और सफल व्यवसायी को डाक के ढेर में एक अजीब सी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, चंपक नगर की वृद्धा मौसी चंदा देवी के 500 रुपये कहीं गिर गए हैं। अगर आपको मिले हो तो कृपया इस पते पर भेज दीजिए। सेठ जी चौंक उठे। ये कैसी चिट्ठी है? किसी गांव में किसी के पैसे गुम हुए और मुझे क्यों लिखा गया? उन्हें यकीन था कि यह किसी नासमझ बच्चे की शरारत है। उन्होंने हंसते हुए वह पत्र फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अगले ही महीने वही चिट्ठी फिर आई। इस बार सेठ जी थोड़ा परेशान हुए। कोई मुझे बार बार क्यों लिख रहा है? शायद कोई सच में जरूरतमंद हो। उन्होंने निर्णय लिया कि हर महीने उस पते पर 500 रुपये भेज दिए जाएंगे। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया, चलकर देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। सेठ जी ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला, गाड़ी निकाली और सीधे चंपक नगर के उस पते पर जा पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर बैठी थी। सेठ जी को देखते ही वह चौंक उठी, हाथ जोड़कर बोली, अरे सरकार, आप गांव के बच्चे बहुत शरारती हैं। हर महीने मेरे दोनों बेटों को चिट्ठी लिख देते हैं कि कोई आकर मुझे देख जाए, पर कोई आता नहीं। पर आप कैसे आ गए सरकार? सेठ जी ध्यान से उस महिला का चेहरा देखने लगे। तुम गौतमी हो, जिसने मेरे सभी बच्चों को पाला पोसा था। हाँ सरकार, मैं वही हूँ। सेठ जी की आंखें नम हो गईं। तो फिर बच्चों ने कोई गलती नहीं की? तुम हमारी बच्चों की आया माँ हो। मेरे बच्चे तो विदेश चले गए हैं, पर जल्द ही आ जाएंगे। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें देखकर सब बहुत खुश होंगे। गौतमी की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चों की शरारत रंग लाई थी। गौतमी अब सेठ जी के साथ शहर आ गई। कुछ ही दिनों में उनके सभी बच्चे भी विदेश से लौट आए। अपनी आया माँ को देखकर सब फूले नहीं समाये। अब गौतमी का शेष जीवन प्रेम, सम्मान और सुकून के बीच बीतने लगा। संदेश। कभी कभी अपने भी बेगाने हो जाते हैं और बेगाने अपने। संस्कार कभी पैसों के मोहताज नहीं होते। जहाँ दिल सच्चा हो वहाँ रिश्ते फिर से जी उठते हैं।